अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला लगातार गहराता नजर आ रहा है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब इस मामले की जांच कर रही एसआईटी को आरोपियों के मोबाइल फोन से ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे आपको बताएं जांच को नई दिशा मिलती नजर आ रही है। मोबाइल चैट में चोरी की रकम के बंटवारे और जेवरों के छिपाने से जुड़ी बातचीत की जा रही है। साथ ही आपको बताएं सूत्रों के मुताबिक आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच के दौरान कई चैट सामने आई। इन चैट में कथित तौर पर चोरी की रकम को आपस में बांटने की चर्चा भी हुई है। साथ ही ये भी सामने आया है कि आरोपी टिन्नू को चोरी की गई ज्वेलरी अपने पास रखने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। जांच एजेंसियां अब इन चैट की पूरी जांच कर रही है कि ये सच है या नहीं है। उनसे जुड़े अन्य सबूतों की गहन पड़ताल भी कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि इन डिजिटल साक्ष्यों से पूरे मामले में शामिल लोगों की भूमिका स्पष्ट हो जाती है। इसी बीच एसआईटी ने अयोध्या में करीब 7 में से 8 घंटे तक मैराथन जांच की। टीम ने राम जन्मभूमि परिसर में कई दस्तावेजों की जांच की और संबंधित लोगों से पूछताछ भी की। सूत्रों की बात करें तो जांच के दौरान ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों से भी जानकारी ली गई। हालांकि अभी तक किसी अधिकारी या ट्रस्ट की ओर से इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। जांच के दौरान एक और अहम पहलू सामने आया। बताया जा रहा है कि एसआईटी की जांच अब केवल चढ़ावे की कथित चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रस्ट की ओर से हुई जमीन आपको बताएं खरीद बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं वित्तीय लेन देन में कोई अनियमितता तो नहीं है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई निष्पक्ष सामने नहीं आया है और जांच अभी जारी है। राम मंदिर में हर महीने बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं और मंदिर में औसतन 4 से 5 करोड़ रुपए का चढ़ावा हर महीने आने की बात कही जाती है। ऐसे में इस कथित चोरी के मामले ने श्रद्धालुओं के बीच भी चिंता बढ़ा दी है। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा कि इस घटना का दान की राशि पर कोई असर पड़ता है या नहीं। ट्रस्ट का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। एसआईटी अपनी जांच को और आगे बढ़ाते हुए बैंक कर्मचारियों को भी पूछताछ के लिए तलब कर रही है। जांच एजेंसियां बैंक लेन देन, जमा राशि और संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कथित चोरी या वित्तीय गड़बड़ी का कोई संबंध बैंकिंग प्रक्रिया से तो नहीं है। अधिकारियों का मानना है कि बैंक रिकॉर्ड से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती है। मामले के आरोपी अविनाश शुक्ला से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। साथ ही अदालत ने 13 घंटे की रिमांड मिलने के बाद पुलिस उसे लेकर प्रत्येक जिले प्रतापगढ़ पहुंची। 5 आपको बताएं जांच टीम का मुख्य उद्देश्य आरोपी के 4 पहिया वाहन की तलाश करना है, यानी कि गाड़ी की तलाश करना है। पुलिस को आशंका है कि इस वाहन से मामले से जुड़े महत्वपूर्ण सबूत भी मिल सकते हैं। इसी कारण एसओजी और जांच अधिकारी आरोपी को साथ लेकर वाहन की तलाश में जुटे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार पुलिस का मानना है कि वाहन में ऐसे दस्तावेज, सामान या अन्य साक्ष्य मिल सकते हैं जो पूरे मामले की कड़ियां जोड़ सकती हैं। इसलिए गाड़ी की बरामदगी को जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है। पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है और उसके बताए गए स्थानों की जांच भी कर रही है। फिलहाल देखिए एसआईटी इस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। मोबाइल चैट, बैंक रिकॉर्ड, जमीन से जुड़े दस्तावेज, आरोपियों के बयान और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को जोड़कर पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रही है। जांच एजेंसियां का कहना है कि सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद ही किसी निष्पक्ष पर पहुंच पाएंगे। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़ी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है और खुलासे के साथ साथ नया क्या कुछ राम मंदिर में सामने आता है देखने वाली बात होगी। देखिए लगातार कहा जा रहा है कि कैश चोरी हुई है, अब ऐसे में ज्वेलरी चोरी हुई है और अब देखिए चैट जो सामने आई है उन चैट में कहा गया है कि जो जमा की गई राशि है उसको कितने कितने में और किन किन लोगों में बांटना है। तो बंटवारे की बात यहाँ की गई है, ज्वेलरी के बंटवारे की बात की जा रही है। तो ऐसे में देखिए सवाल ये उठता है कि राम मंदिर बड़ा आस्था का केंद्र है, क्योंकि जिस परिश्रम से ये मंदिर बनाया गया है, कितने लोगों की भावनाओं से, कितने लोगों की बलियों से ये मंदिर बना है, उसके बावजूद अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो अपने आप में ये सवाल खड़े करती हैं कि आखिर जनता की कमाई, जनता की भावना आखिर इस तरह से कोई कैसे देखिए उसको निशाना बना सकता है और उस पर बड़े सवाल खड़े कर सकता है। देखने वाली बात होगी कि एसआईटी की जांच में और क्या कुछ नए खुलासे सामने आते हैं।